सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर होटल मैनेजमेंट कोर्सेज, अगर आप चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, डिप्लोमा या डिग्री, तो मैं आपको इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें या नहीं करें, आपके मन में डाउट है, तो ये डाउट्स भी सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले जो होटल इंडस्ट्री है, बेसिकली इट्स अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ये आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ होटल इंडस्ट्री जो होती है दैट इज़ ओनली रिलेटेड टू होटल्स, बट देर आर डिफरेंट सेक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री एज वेल। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ये इंडस्ट्री में आप एंटर कैसे कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट कॉलेजेस, आपके पास बहुत सारे कॉलेजेस ऑप्शंस होते हैं। आपके पास प्राइवेट, गवर्नमेंट, और अगर आप चाहें अब्रॉड तो आप अब्रॉड भी इसको कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस फ्रॉम अब्रॉड विच वेलकम्स इंडियन स्टूडेंट्स एज वेल। अब होता क्या है कि अगर आप सपोज़ होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू डू अ डिग्री और डिप्लोमा कोर्स, सबसे पहला काम होता है कि आपको राइट कॉलेज चुनना। तो मैं इसके लिए आपको एक सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ। फॉर द राइट कॉलेज यू नीड टू गेट you know get to know about your budget. There are colleges which are very expensive, there are colleges, और कुछ कॉलेजेस जो छोटे छोटे कॉलेजेस हैं आप वहाँ से भी कर सकते हैं, आपके घर के आसपास या फिर आपके शहर में हो। तो अच्छे अगर आप कॉलेजेस से करते हैं तो इसका फ़ायदा होता है कि आपको उसमें प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आती है, आपको आराम से प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर आप किसी स्मॉल कॉलेजेस से करेंगे, जो मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि छोटा बड़ा, नॉलेज इज़ पावर, बट स्टिल प्लेसमेंट में उसमें दिक्कत आती है, क्योंकि इन सम कॉलेजेस डू नॉट हैव दैट लिंक विद द होटल्स, सो यू विल हैव माइट हैव सम प्रॉब्लम एट द एंड ऑफ योर कोर्स। तो अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो हमारे आईएचएम्स हैं, आप जो आईएचएम कॉलेजेस हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, आप वो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका लेटर आएगा, उसके बाद आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। सो वंस यू क्लियर दैट एंट्रेंस एग्ज़ाम देन ओनली आपकी काउंसलिंग होगी, और उसके बाद आपको जो भी आपका रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज दे दिया जाएगा। तो ये तो है गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उन पे जाने का तरीका। दूसरी जो होती हैं ये हैं प्राइवेट कॉलेजेस। इनकी फ़ीस जनरली थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस, और यहाँ पर आने के लिए आपको वहाँ से जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ता है, और उनका जो भी सिस्टम होता है, मे बी द सिस्टम हो सकता है वहाँ पे एक छोटा सा कोई एंट्रेंस हो या नो एंट्रेंस, ज़्यादातर कॉलेज में नहीं होता है। सो आप उसमें ईजिली एंटर कर सकते हैं। बट यहाँ पे होता क्या है कि जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा आपको। सो कॉलेज चूज़ करने से पहले आप उसकी जो कॉलेज है थोड़ा सा उसमें ज़रूर इंक्वायरी करिए। आप देखिए वहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो रहा है वो कैसा रहा है, कितने परसेंटेज पे रहा है, कौन कौन सी कंपनीज़ वहाँ पे विज़िट करती हैं, कौन कौन से होटल्स वहाँ पे विज़िट करते हैं। और हो सके तो आप इंटरनेट पे ये सारा डाटा अवेलेबल हो जाता है आजकल, तो आप देखिए वहाँ पे कौन कौन सी जो कंपनीज़ हैं या उसका जो पास प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो कैसा है। एंड देन जब आपको एक सही कॉलेज मिल जाए तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के बाद जो हमारी पढ़ाई होती है, बेसिकली हमें 4 मेजर डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, दैट इज़ फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपिंग, सर्विस एंड फ्रंट ऑफिस। ये 4 डिपार्टमेंट ही आपको, एक डिपार्टमेंट बाद में आप जो चूज़ करेंगे और इसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और उस डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लगेगी। तो इस कोर्स में जब बोला जाता है कि जैसे स्टार्टिंग में जो जॉब लगती है दैट इज़ नॉट वेरी हाई पेड जॉब्स, बहुत ज़्यादा हाई पेड जॉब्स नहीं लगती हैं। बट मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी बता देता हूँ कि बहुत सारा जो कंपटीशन है इस वर्ल्ड में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि द कंपटीशन इज़ गेटिंग हायर एंड हायर एवरी डे। सो आपको कंपटीशन में फ़ाइट तो करना ही पड़ेगा। आप इस इंडस्ट्री को छोड़ के किसी और इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई चैलेंजेस मिलेंगे, कोई ना कोई ड्रॉबैक्स मिलेंगे। तो हो सकता है वहाँ पे आपकी जो जॉब है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको स्टार्टिंग में पैसे मिले, बट बाद में आप स्टेबल हो जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। जो इनिशियल आपको पेमेंट मिलता है दैट इज़ नॉट टू मच, नॉट अ गुड हैंडसम मनी यू विल गेट, बट यू हैव अ गुड कैरियर, आपको एक अच्छा कैरियर मिलता है और आपके पास एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। जैसे कि यू कैन वर्क इन होटल्स, यू कैन वर्क इन क्रूज लाइन्स, यू कैन वर्क अब्रॉड, यू कैन वर्क इन एयरलाइंस। तो जैसे आप पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है होटल का,
सो यू विल कम टू नो अबाउट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ विच आर अवेलेबल फॉर यू। आज आप 10,000 या 12,000 कमा रहे हैं, कल हो सकता है आप 4 लाख या 5 लाख कमाएं, एंड इट्स नॉट अ बिग इशू। So if you are looking for hotel management course after the 12th, and if you are able to work for long hours, if you are able to work for long hours, आप देर टाइम तक अगर काम करने को तैयार हैं, हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, और if you want to really passionate about some service or food production or housekeeping or anything in front office dealing with the people, you know तो आपके लिए इंडस्ट्री बनी है, आप ज्वाइन करिए, यू विल गेट सक्सीड इन दिस, नो डाउट अबाउट। बट आपको लगता है कि ये बहुत आसान इंडस्ट्री है, यू विल गेट एवरीथिंग लाइक दिस, तो मत ज्वाइन करिएगा। चलिए, हो सकता है आपके लिए यूज़फुल रहा हो ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।